इतिहास में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सिर्फ पत्थर नहीं, समय बोलता है, जहां हर ईंट में एक घाव है और हर दीवार में छिपा है एक अमर रहस्य। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वो प्रतीक है जो हर बार टूटा फिर भी कभी न मरा। क्यों हर बार विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले सोमनाथ को ही चुना? क्या उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी, या वो कोई ऐसा द्वार था जहां से इतिहास और भविष्य जुड़ते थे? कहते हैं इस मंदिर की शुरुआत स्वयं भगवान चंद्रदेव ने की थी। जब चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया तो उन्होंने प्रभु शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, चंद्र तेरा उद्धार सोमतीर्थ में होगा, यहाँ तू मेरे लिंग की स्थापना कर। और वहीं उत्पन्न हुआ सोमनाथ अर्थात चंद्र का नाथ। कहा जाता है यह शिवलिंग स्वयंभू था जिसे ब्रह्मा ने प्रतिष्ठित किया था। सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं था, यह वह स्थान था जहां देवता, ऋषि और महर्षि भी दर्शन करने आते थे। यहाँ हर युग में शिव की उपासना हुई। सत्ययुग में चंद्रदेव ने, त्रेतायुग में रावण ने और द्वापर में श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला के बाद यहीं से देह त्यागी थी। और इसलिए सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि कालयात्रा का प्रतीक बन गया। 1025 ईस्वी इतिहास का सबसे काला अध्याय। तुर्किस्तान से आया एक व्यक्ति महमूद गजनी, 17 बार भारत पर हमला करने वाला यह शासक सोमनाथ की अपार संपत्ति से मोहित हो गया। सोमनाथ मंदिर में उस समय 300 मीटर ऊंचा शिखर था जो समुद्र से मीलों दूर से दिखता था। उसके गर्भगृह में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मोती और गहने रखे थे। गजनी ने हमला किया, हजारों श्रद्धालु मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए। गर्भगृह में लहू बहा, पर शिवलिंग अडिग रहा। गजनी ने कहा, मैं इस मूर्ति को तोड़ दूंगा। पर जब उसने वार किया तो कहा जाता है मंदिर में गूंज उठा, नमः शिवाय। गजनी डर गया, पर लालच भारी पड़ा। उसने शिवलिंग को तोड़ा, सोना लूटा और चला गया। पर क्या वो जीत गया था? नहीं, क्योंकि शिवलिंग के टुकड़े आज भी समुद्र की लहरों में चमकते हैं। भारत की मिट्टी की खूबी यही है, यह टूटती है पर झुकती नहीं। गजनी के जाने के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर को फिर से बनवाया और तब कहा गया, जहां आस्था है वहां विध्वंस भी हार जाता है। फिर समय बदला, कभी अलाउद्दीन खिलजी, कभी बहमनी सुल्तान। हर युग में किसी ने किसी रूप में सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की, पर हर बार मंदिर उठ खड़ा हुआ। 1665 में औरंगजेब ने आदेश दिया, सोमनाथ को तोड़ दो। सेनाएं पहुंची, मंदिर ध्वस्त हुआ, मूर्तियां तोड़ी गईं। पर कहते हैं शिवलिंग को मिटा पाना किसी के बस में नहीं था। वो समुद्र में विलीन हो गया। और आज भी कहते हैं जब भी लहरें उठती हैं, उनमें से की ध्वनि सुनाई देती है। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। देश ने आजादी की पहली सांस ली, लेकिन सोमनाथ अब भी खंडहर था। और तब एक व्यक्ति उठा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने कहा, जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें दिखाओ कि भारत की आत्मा अमर है। और उन्होंने कहा, सोमनाथ फिर से बनेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह धार्मिक कार्य है। पर सरदार बोले, यह आस्था का नहीं, आत्मा का पुनर्जागरण है। 1951 में भगवान सोमनाथ का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ।
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, सोमनाथ इस बात का प्रतीक है कि समय चाहे जितना अत्याचारी क्यों न हो, सत्य और श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। आज सोमनाथ समुद्र के किनारे खड़ा है, पहाड़ की तरह शांत पर भीतर से गूंजता हुआ। यह मंदिर सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि मानवता की अटूट शक्ति का प्रतीक बन गया। अब आते हैं उस रहस्य पर, जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ सका। सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग भारत से दक्षिण दिशा में एक सीधी रेखा में है, जो अंटार्कटिका तक जाती है। बीच में कोई पर्वत, कोई मंदिर नहीं आता। इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ अर्थ्स एनर्जी। क्या यह स्थान वाकई कोई ऊर्जा केंद्र है, या यह सिर्फ संयोग? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह पृथ्वी की भूचुंबकीय रेखाओं से जुड़ा है, जहां से पृथ्वी की प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। शायद यही कारण था कि इस मंदिर को बार बार मिटाने की कोशिश हुई, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था। कहते हैं जहाँ विश्वास है वहाँ विनाश टिक नहीं सकता। सोमनाथ मंदिर हमें यही सिखाता है कि चाहे कितने भी तूफान आए, आस्था कभी नहीं मरती। महमूद गजनी आया गया, खिलजी औरंगजेब सब मिट गए, पर सोमनाथ आज भी खड़ा है, शिव के नाम पर, भारत की आत्मा बनकर। क्योंकि जिसे समय तोड़ नहीं सका, उसे मृत्यु क्या मिटाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, भारत की इस अमर गाथा को दुनिया तक पहुंचाएं।